अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 में आपका टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिख ली है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, एग्ज़ाम्पल भी लिखी है, फिर इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में हेडिंग आपके पास आ जाती है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस फॉर्म में, b अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस आयोटा b is defined to be the complex conjugate, या सिर्फ कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं, is defined to be the conjugate of z या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z एंड इज़ डिनोटेड बाय z बार। और डिनोट किस तरह किया जाएगा, z पे आप बार लगाएंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन में क्या है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट, इसमें b इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। अगर साइन प्लस है तो उसको आप माइनस में लिखें, अगर पहले से साइन माइनस में आपके पास आ रहे हैं तो फिर आप उसको प्लस में चेंज करके लिखेंगे। तो यही कॉन्जुगेट का टॉपिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीज़न में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं। ये हम टॉपिक पिछले क्वेश्चन 6 में कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 में। अच्छा, इसके साथ इसकी एग्जांपल है, ये आपके पास एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार से डिनोट किया जाएगा, और कॉन्जुगेट में आप वही करेंगे। 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस में है तो आप इस साइन को चेंज करें, -4 आयोटा लिखें। याद रखें कि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, 3 रियल पार्ट है वो एज इट इज़ आएगा। बस ये चीज़ आपने इसके जहन में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक दो पार्ट हम सॉल्व करेंगे, बाकी फिर आप इसी तरह से बाकी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 2 + 7 आयोटा। तो सॉल्यूशन हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करें, 2 + 7 आयोटा। अब आप दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई करें, देन z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। बस एक स्टेप में आप इसका कॉन्जुगेट लेके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट सॉल्व करूँगा, जैसे इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जो गिवन है वो इस फॉर्म में है, 5 - 7 आयोटा होल स्क्वायर, 5 - 7 आयोटा होल स्क्वायर। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर डायरेक्ट आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। लेकिन यहाँ हम इस पे फर्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट नहीं ले सकते। सबसे पहले इस पे जो होल पावर आ रही है स्क्वायर, ये पावर इस पे अप्लाई की जाएगी, तो उसके लिए आप इस पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। फार्मूला हम यहाँ मेंशन कर देते हैं साथ साथ, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में तो पहले हम लिख लें, इसको लेट कर लें, z के इक्वल लिख लें।
5 माइनस 7 आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में इसको लेट किया z के इक्वल। अब मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, z इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास रियल पार्ट इसका 5 है और b की जगह हमारे पास है 7 आयोटा। तो ये फॉर्म बनेगी 5 स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 7 आयोटा, फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। मज़ीद एक स्टेप मैं यहाँ लिख लेता हूँ, z इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 10 7 ज़ा, यह आएगा 70 आयोटा, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1। जी स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप मैं लिख चुका हूँ उसका, तो 49 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -49। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 25 माइनस 49, ये दोनों रियल पार्ट हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 49, ये आएगा आंसर -24 माइनस 70 आयोटा। ये हम फॉर्म बना चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। आप इस तरह से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट। अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो z का कॉन्जुगेट डिनोट किया जाएगा z बार से, इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लें, रियल पार्ट है -24, रियल पार्ट एज इट इज़, इमेजनरी पार्ट है -70। तो इसका आप जब कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज करें, ये लिखा जाएगा +70 आयोटा। ये है इसका आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हेडिंग मैं लिख चुका हूँ और इसकी डेफिनेशन भी मैंने साथ लिख दी है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अच्छा, ये स्टूडेंट्स उसी तरह से डिनोट किया जाता है, दो स्ट्रेट लाइंस में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है, z को लिखना है। जैसे अगर आपको याद हो 9th में आप मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, तो जब किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते थे तो वो भी इसी फॉर्म में उसको लिखा जाता था। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को इसी फॉर्म से डिनोट किया जाता था। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एब्सोल्यूट होगा या मॉडुलस वैल्यू, वो भी इसी फॉर्म से डिनोट की जाएगी। एंड इज़ डिफाइंड एज, और डिफ़ाइन किस तरह से की जाएगी, ये उसका स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास, एब्सोल्यूट ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रेडिकल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर आपने इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, इन दोनों का स्क्वायर लेके इन्हें ऐड करना है। इसे सिंप्लीफाई करने से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट मिलेगा। अच्छा, ये साइड पे हम एक फ़िगर मैंने बनाई है, इस फिगर से भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है या मॉडुलस है वो आप ड्राइव कर सकते हैं इस फार्मूले को बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अच्छा, इस फिगर में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि इस फिगर में ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके दरमियान एक प्लेन है। उस प्लेन में हमने एक पॉइंट ले लिया P, जो आपके पास पॉइंट इन प्लेन होगा। प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो P रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन द प्लेन
फिर इस पी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाएगी जो कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट एम पे मीट करेगी। पी एम इज़ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम एम से डिनोट कर लें। ये जो स्टूडेंट्स पॉइंट है जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 के डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन कहेंगे। ये पॉइंट ओरिजिन है। इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस की की वैल्यू ज़ीरो होंगी और इसको ओ से डिनोट किया जाता है ओरिजिन को। तो ओ से एम तक ये जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओ टू एम, इसको ए से सपोज कर लें। एंड फ्रॉम एम टू पी या पी टू एम, ये जो हाइट है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं बी से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी हाइपोटेनस साइड है, ये स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन चुकी है, 90 का एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड ये हाइपोटेनस साइड है। तो ये इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू पी, ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ हम इसके कुछ स्टेप्स करते हैं। तो हम लिख लेते हैं by using Pythagoras theorem, we can find the distance of OP लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से है, OP स्क्वायर is equal to the line segment OM square plus MP स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या थी पैथागोरस थ्योरम की? 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि ओ से पी तक का डिस्टेंस है इज़ इक्वल टू, ये जो एब्सोलूट हम लगा रहे हैं डिस्टेंस को शो कर रहा है, इज़ इक्वल टू बेस, ये बेस है ट्रायंगल की ओ एम स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस ये है परपेंडिकुलर साइड प्लस एम पी स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ एम पी स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। तो हम क्योंकि इस हाइपोटेनियस डिस्टेंस को z से डिनोट कर रहे हैं, तो हम ओ पी की जगह एब्सोलूट ऑफ z लिखेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि ओ पी पे स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू ओ एम जो बेस है इसको हमने a से डिनोट किया, तो ये लिखा जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर साइड इसको हम b से डिनोट करेंगे। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए जो एब्सोलूट ऑफ z पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो हमें ये फॉर्म मिलेगी, देयरफॉर एब्सोलूट ऑफ z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम फ्रॉम दिस फिगर ये प्रूफ हो चुका है। ये है एब्सोलूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फार्मूला याद रखें, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला यूज़ कब किया जाता है? द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मॉडुलस भी कहलाएगा और एब्सोलूट भी कहलाएगा। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और एब्सोलूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। बेसिकली ये एब्सोलूट और मॉडुलस आपके पास क्या है? ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट इन अ प्लेन, जो कि एक प्लेन में आपके पास पॉइंट है और ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस होगा यही आपके पास एब्सोलूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो
अब हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8, एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन हम उसकी पढ़ चुके हैं, तो अब हम उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट, z इज़ इक्वल टू 5 + 13 आयोटा। स्टूडेंट्स, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करना है या मॉड्यूलस फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जा सकता है और मॉड्यूलस भी कहा जा सकता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में हम सबसे पहला स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं। वी हैव z इज़ इक्वल टू 5 + 13 आयोटा। हेयर रियल पार्ट which is equal to a is equal to 5, and imaginary part which is equal to b is equal to 13। रियल और इमेजनरी पार्ट लिख लें। अब रियल और इमेजनरी पार्ट लिखने के बाद अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ absolute value of z is z bar which is equal to square root of a square plus b square। absolute of z which is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला लिखा, अब हम a और b की वैल्यूज़ लगाएंगे। विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर ये आ जाएगा 169। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 194। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 13 आयोटा की। एक चीज़ याद रखें कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा आपके पास एक रियल नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई आयोटा की फॉर्म नहीं मिलेगी, ये एक रियल नंबर को बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 8 का ही एक और पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट वही है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 8 का अब मैंने 6 पार्ट लिख लिया है। z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9, फिर माइनस और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 आयोटा। इसमें हम डायरेक्ट इसका एब्सोल्यूट तो नहीं फाइंड कर सकते, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा। z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा जाएगा 3 आयोटा, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट के अंदर 8 है, तो इस 8 को आप ब्रेक करें, 4 × 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -4 आयोटा एज इट इज़। z इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, इस ब्रैकेट को भी ओपन करें, माइनस और इस स्क्वायर रूट में 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर लिखा जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, साइन का भी ख्याल करें, प्लस 4 आयोटा एज इट इज़। अब इसके रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स वो एक साथ लिख लिए जाएंगे, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी, z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2
प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप z इज़ इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स इन दोनों में आप स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 2 कॉमन लें, इसकी जगह पे आप 1 लिखें -2, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया। इन दोनों इमेजनरी पार्ट्स को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी 7 आयोटा। z इज़ इक्वल टू 1 - 2, ये फॉर्म आएगी -1 प्लस 7 आयोटा। z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फॉर्म आएगी माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम यहाँ इसका रियल पार्ट उसको a के इक्वल रखेंगे। हेयर a इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड, और इमेजनरी पार्ट को b के इक्वल रखेंगे, b इज़ इक्वल टू 7। अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज़, एब्सोल्यूट ऑफ z फार्मूला लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फार्मूला लिख लिया, अब a और b की वैल्यूज़ लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 स्क्वायर। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर के अंदर ये भी प्लस में चेंज होगा और स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को भी कैंसिल करेगा तो ये 2 आएगा। 2 प्लस 7 का स्क्वायर 49। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये फॉर्म बनेगी 51। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई उस इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफाई करने के बाद। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो प्रॉपर्टीज़ जो आप पहले रियल नंबर्स पर पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर डिफ़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.2 का काम स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.1 की दोबारा से शुरू से प्रैक्टिस कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।